औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दवाखाना हकीम तालिब हुसैन से हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग हमें मैसेजेस करते हैं, कॉलें भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि सर आप कोई नुस्खे नहीं शेयर करते। आप हमें मतलब टिप्स वगैरह तो देते हैं, लेकिन एक कोई मुकम्मल नुस्खा, कोई ऐसा नुस्खा जो हम खुद तैयार कर सकें या ख़ुद बना सकें, ऐसा हमें कोई नहीं अब शेयर करते। तो काफ़ी दोस्तों को बताते भी हैं कि नुस्खे हम इस वजह से शेयर नहीं करते कि हर बंदा नहीं बना सकता, या हर बंदा हकीम नहीं होता, या हर बंदे को चीज़ की पहचान नहीं होती, या उसको बनाने के जो बुनियादी तरीक़ाकार है ना, उनका पता नहीं होता। उसको नहीं पता होता है कि बिरियाँ करना किसको कहते हैं, कूटना कितना है, एक चीज़ की असल की पहचान क्या है। मार्केट से आप जो चीज़ बाज़ार से पंसार से ले रहे हैं वो 1 नंबर है या 2 नंबर है, या बनाएंगे तो आपको इसका मतलब सही तरीके से बना पाएंगे या नहीं। क्योंकि बनाना भी एक फ़न है, ये इतना आसान तरीका नहीं होता, इतना ईज़ी नहीं होता। हम खुद जो नुस्खे तैयार करते हैं, बनाते हैं, हमने इसके लिए एक्सपर्ट बंदे रखे हुए हैं, मशीनरी हमारे पास अपनी निगरानी में तैयार करवाते हैं, देखते हैं चेक करके, उसके बाद नुस्खा बनता है। लेकिन फिर भी दोस्तों के इसरार पर, के दोस्तों को ऐसा ना लगे कि हम मतलब कि कौन से ऐसे राज हैं जो सीने में छुपाए हुए हैं, ये लोगों को नहीं बताना चाहते, या कौन सी ऐसी अनोखी चीज़ बनाते हैं जिसका नहीं किसी को पता चल जाता। फ़र्स्ट टाइम मैं मतलब कि एक नुस्खा शेयर कर रहा हूँ अब सब दोस्तों के साथ, ताकि जो दोस्त बनाना चाहे बना ले। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें कि जिसने भी ये नुस्खा बनाना है वो अपनी ज़िम्मेदारी पे बनाएगा। ज़िम्मेदारी से मुराद है कि हर चीज़ का खालिस होना, बेहतरीन होना, ठीक होना ज़रूरी है, फिर ये नुस्खा ठीक से बनेगा, सही बनेगा। चलें अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली आप मेरा ये पेज लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर आपको नुस्खा बनाने में किसी जगह को मसला हो, मसाइल हो, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख़ानदानी नुस्खा है। मेरे इस नुस्खे का नाम है हुब्बे मकव्वी बा खासुल ख़ास। हब का मतलब होता है गोली, टैबलेट। ये पहले आपको बता दूं, बाज़ लोगों को, नए जो अनजान हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हब का मतलब क्या होता है। हब्बे मकव्वी बा खासुल ख़ास। अच्छा, तो आप सब दोस्तों से दुआ है कि अल्लाह करीम के फ़ज़ल से आप सब लोगों के लिए ये एक मैं स्पेशल नुस्खा बताने लगा हूँ। और मैं काफ़ी लोगों से वादा भी किया था, जिस वादे को वफ़ा करने लगा हूँ, पूरा करने लगा हूँ। बहुत ज़बरदस्त और शानदार नुस्खा है जो दोस्त ख़ुद भी बना सकते हैं, अगर कोई हकीम बनाना चाहे वो भी बना सकता है। इंशाल्लाह ऐसा नुस्खा है कि कोई मौलवी आपको ये नुस्खा नहीं बताएगा। लेकिन क्योंकि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के ख़ुसूसी इजाज़तनामे से इसको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो इल्म है बाँट दो, लोगों को दो। ये भी एक तिब की बेहतरीन है कोशिश के लोगों को अच्छे नुस्खे बताओ ताकि वो ख़ुद बनाएं, उनको फ़ायदा हो और आपको दुआ में याद रखें। चले चलते हैं नुस्खे की तरफ। आप ये अज्जा नोट कर लें कि आपने कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आपको अज्जा नोट कर लें। जायफल 30 ग्राम, जलवत्री 30 ग्राम, लौंग 25 ग्राम, मोचरस 25 ग्राम, अकरकरा असल 1 नंबर ये 50 ग्राम लेना है। कुचला मुदब्बर खुद साख्ता ये आपने 25 ग्राम लेना है। सौंठ आपने लेनी है 30 ग्राम। अजवाइन खरासानी ये आपने 15 ग्राम लेनी है। मालकंगनी 30 ग्राम, कबाब चीनी 30 ग्राम, दारचीनी 50 ग्राम, कुश्ता शंगरफ दर मालकंगनी मतलब ये आपने लेना है, तकरीबन 10 ग्राम ले लें। और कुंजद असवद खुद साख्ता, इसको भलावा कुंजद असवद खुद साख्ता भी बोलते हैं, ये आपने 25 ग्राम लेना है। और 10 ग्राम आपने लेना है ज़ाफ़रान। 10 ग्राम ज़ाफ़रान लेके शहद आपने लेना है हस्बे ज़रूरत। कुश्ता जात और ज़ाफ़रान के अलावा बाकी अद्वियात को पहले धूप में खुशक कर लें अच्छी तरह, उसके बाद उनको कूट लें
और छान लें, पसाई कर लें अच्छी तरह। पीसने के बाद उनको अच्छी तरह पीस लें, उनका एक सफ़ूफ बन जाएगा, अच्छा बेहतरीन सफ़ूफ आपका बन जाना चाहिए वो। ज़ाफ़रान को लहदा पीस लें। याद रखें ज़ाफ़रान को कभी भी मशीन में नहीं पीसना है, इसको हमेशा आपने हमाम दस्ते में या खल करना है। इसको आप खल कर लें, इसको कोशिश करें कि आपने खल करना है। और शहद की मदद से आपने जितना मटर का दाना नहीं होता, आम मटर का दाना, उस जितनी छोटी गोलियां बना लेनी है। जब आपके पास ये सफ़ूफ तैयार हो जाए, उसमें से शहद डाल के और ज़ाफ़रान डाल के, तो आपने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी हैं, जो मटर के दाने जितनी हों। आप इसको आम ज़ुबान में कह लें कि 1 ग्राम तक की हो गोली। सुबह शाम ताज़ा दूध के साथ एक एक गोली इस्तेमाल करें। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर दवाई अपना आप बताना शुरू कर देगी। 40 यौम का इस्तेमाल अल्लाह पाक के हुक्म से मर्द को मुकम्मल जवान बना देता है। 40 साल से ऊपर वाले हज़रात सादा गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जैसे चाहें सीधी गोली इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद नीम गर्म दूध से। और शुगर वालों समेत ये सब दोस्त जो शुगर का मरीज़ के शिकार हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए भी आप कह लें कि बेहतरीन तोहफ़ा है। और कम उम्र के लोग, मतलब ये 25-30 साल के जो लोग हैं, इन गोलियों के साथ पहले 15 से 20 दिन कोई सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ सुपर क्वालिटी का अच्छे वाला बेहतरीन वो खा लें। इसके बाद इसको इस्तेमाल करें तो इस दवाई का रिज़ल्ट डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। वो ख़वातीन जो जिनसी बेरग़बती का शिकार हैं, इनके लिए भी बेहतरीन तोहफ़ा है ये दवा। मर्द को कामल मर्द बनाने के लिए बहुत सी महंगी से महंगी अद्वियात से भी ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा इसकी तारीफ़ मुमकिन नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद है आपको मेरा ये नुस्ख़ा पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।